കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. എന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം. मैं पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों की हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक
वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस? थोड़ा माइक करो। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कैन यू टेल अस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पेशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो। The initial or rather the preliminary inquiry of Bihar police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्व किया और जवाब रटे गए। So would you just based on that suspicion or indication also want cancel NEET UG? देखिए, दो प्रश्न आपने रखे हैं। एक तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, समाज जीवन के आज के दिनों में भारत की जो विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी। उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। जल्दी ही हम उस कमिटी को नोटिफाई करेंगे। आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की, होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी, जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे एक जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए। और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट की सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है। एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है। कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं, हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं। भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है। ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है, और हम फिर कहना चाहेंगे, लाखों विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों की, गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है। हम
ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य काटघरे में आ जाए। Number 123. So this is Amrita from Deccan Herald. So you spoke about the bill for the anti-cheating bill, which was passed by the Rajya Sabha and the Lok Sabha in February this year. I just wanted to check if because the gadget notification we've not been able to find. So does this bill have if will it be able to use this bill to sort of catch the accused in these cases, because the notification, as long as it's not notified, I'm wondering. My information, it has been gazetted, it has been notified, but law ministry is on the job of forming the rules. It will be very soon, it will come out with rules, stringent rules, and all this incident will also give us a new dimension to think with a new approach, and this bill will facilitate. Few months back, we don't have any weapon to face this kind of challenges. This kind of challenges are not only limited to an area. Nowadays, almost all state is affected by this kind of problem. So we come out with a holistic law. Now it will be converted to rules, and very soon all the document will be in the public domain. The primary job of law framing has over. 125 to your right, sir. So, like you rightly said, that you do not want to get into politics on the entire issue, but the opposition has come hammer and tongs against you. Rahul Gandhi has said that the RSS and the BJP have sabotaged the education system, and he says that the priority of the Prime Minister has now been only reduced to finding the Lok Sabha speaker next and not focused on the future of the students. When I am appealing to my opposition colleague not to politicize this issue, I am refraining myself to do politics also. But I will again appeal to my opposition friends, to the student friends, let us faith on our system. We are a democracy. In just concluded election, people has reposed their faith again in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. And our government is 100% committed for transparency, for the betterment of our students' future. And I assure you again, no malpractices, no irregularities will be tolerated by our government. 272 to the left. Sir, Ishwari from NDTV. Sir, when this UGC net examinations have already been cancelled after the credible inputs being received by the IC4, what sort of inputs were received, number one? Number second, sir, there is a lot of financial burden that the students have faced after the examination had been given. Whether the Ministry of Education in future, whenever this examination will be reconducted, will help those students or give any sort of facilities to them as far as giving another round of examination, and when can we accept this examination to be reconducted again? No, let me he represents- categorically clarify. As I said, specific question paper is there in the darknet. This input has been given by Home Ministry's prestigious organization, I4C. When we compare with the document, of the said document with our original question set, we come to the conclusion this is a case of question leak. So when you are organizing such a huge, prestigious examination for the future assistant professors, for PhD students, you have to maintain the quality. I can't say this is a very nice information I am sharing with you with full pain. We are taking responsibility. We have to rectify the system. Very soon we'll come out with dates. We'll see how student will be less burdened with the examination, but quality and transparency will be there.
81 to the right. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കില്ല, ട്രാൻസ്പെറൻസി സുതാര്യത തീർച്ചയായിട്ടും സൂക്ഷിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി വേണ്ടി വന്നാൽ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും. ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ഉന്നതതല സമിതിയെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് മോഡി ഗവൺമെൻറ് തീർച്ചയായിട്ടും സുതാര്യതയും സത്യസന്ധതയും ഈ കാര്യം നിലനിർത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലായിരിക്കും തൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് മുൻഗണന എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതോടെ നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കില്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി.